कुछ युवाओं में अनिर्णय की स्थिति उनके कैरियर के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाती। कोई समस्या नहीं, वो मानसिक स्तर पर बहुत शार्प हैं, तेज हैं, लेकिन डिसीजन लेने में गड़बड़ा जाते हैं। छोटी सी चीज, कपड़ा खरीदने गए, कपड़े का सैकड़ों चीजें देख डाली, अनेकों चीजें देख डाली, ये भी पसंद आ रही है, ये पसंद नहीं आ रही है, सभी अच्छे लग रहे हैं, सभी खराब लग रहे हैं, निर्णय ही नहीं ले पा रहे। यहां तक कि कुछ युवा तो अपने कैरियर के बारे में भी निर्णय लेने में चूक कर जाते हैं, विलंब कर जाते हैं, भूल कर जाते हैं, जिसका खामियाजा पूरे जीवन भुगतना होता है। हम क्या करें? हमें 10+2 में बायोलॉजी लेना है या हिस्ट्री लेना है, डिसाइड ही नहीं कर पाते। पेरेंट्स से राय लेने में शर्म लगती है, और कम से कम स्वयं का डिसीजन लेने की क्षमता जब कम होती है तो हम जीवन की दौड़ में दूसरों से पीछे हो जाते हैं। हमें इस समस्या से कैसे बचना है? क्विक डिसीजन लेने की क्षमता हमारे अंदर कैसे आए? हमारा उत्साह कैसे हमारे चरम पर रहे? हमारे अंदर मन की चंचलता की जो भावना भरी है, मन इधर उधर भाग रहा है, एक डिसीजन नहीं लेने देता, पल में यहां पल में वहां स्कूटर चला रहे हैं और सोचते जा रहे हैं कि समोसे खाएंगे, जल्दी से हलवाई की दुकान मिल जाए, दूसरी चीजों को सोचते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। मन, मस्तिष्क हमारा वही होना चाहिए जहां जिस वक्त जिस कार्य को हम संपादित कर रहे हैं वही व्यक्ति जीवन में बुलंदियों को छूते हैं, ऊंचाइयों को छूते हैं। और यही स्थिति डिसीजन लेने की क्षमता को खत्म करती है, कम कर देती है। कैसे डिसीजन लेने की क्षमता को बढ़ाएं? इसके लिए 2 उपाय आपको बताना चाहूंगा जो आपके जीवन में खुशियां लाएंगे, आनंद लाएंगे, आपकी डिसीजन मेकिंग की क्षमता को सैकड़ों गुना बढ़ा के आपको जीवन की दौड़ में दूसरों से आगे 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 करते जाएंगे, और जीवन के जो लक्ष्य है आपका, उसको आप आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। ये नुस्खा बहुत ही सरल है। 4 बादाम रात्रि में पानी में भिगो दें। जिस पानी में बादाम को भिगोएंगे उस पानी में थोड़ा सा अदरक कूट के डाल दें। ध्यान रखिएगा, बादाम लगभग 50 ग्राम पानी या उससे कम पानी में भिगोएं, और कम से कम 10 ग्राम अदरक कूट के उस पानी में डाल दें। सुबह उठकर बादाम का छिलका निकालकर बादाम को धीरे धीरे मुंह में डालकर चबाते रहिए। खाना नहीं है, इसको चबाते जाएं, चबाते जाएं, चबाते जाएं। अब जो अदरक वाला पानी है, इस पानी में 2-3 चम्मच शहद मिलाएं, लगभग 100 ग्राम दही मिलाएं, और थोड़े से तुलसी के पत्ते मिलाकर इसको मिक्सी में चला लें, या ऐसे ही चम्मच से खा लें। इसके खाने के आधा घंटे बाद तक पानी ना पिएं, चाय ना पिएं, और अगर संभव हो तो कोई भी चीज ना खाएं। ये आहार मस्तिष्क के लिए सर्वश्रेष्ठ पोषक आहार है। दिमाग को तेज करेगा, एकाग्र करेगा, और आपकी जो समस्या है उसको पूरी तरह ठीक करने में बहुत मददगार है। दूसरा, गाजर का रस और टमाटर का रस, ये दोनों रस आपस में कभी मिलाने नहीं है। गाजर के रस में बहुत बड़ी मात्रा में मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं। गाजर के रस को
घूंट घूंट करके दिन में कभी भी लगभग 200 ग्राम एक बार जरूर पीना चाहिए। गाजर का रस अगर आप कभी एक साथ एक सांस में गटाक 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 पी जाएंगे, जल्दी जल्दी पी जाएंगे, तो आपको आधा से 1 घंटे बाद सोच की हाजत होने लगेगी और ये जिस प्रकार से आपने जूस पिया था उसी प्रकार का बगैर पचा हुआ ये गाजर का रस स्टूल के साथ पास आउट हो जाए। इसलिए ध्यान रखिए, गाजर के रस को घूंट 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 करके पीजिए। टमाटर को आप जूस के रूप में, टमाटर के जूस में अगर आप पुदीना, काली मिर्च और अदरक मिला लेते हैं तो इसकी पौष्टिकता बहुत बढ़ जाती है। टमाटर का रस, पुदीना और अदरक डाल के आप 1 गिलास रस दिन में कभी भी 1 पुथिया लहसुन को निगल लें। लहसुन को चबाना नहीं है, ध्यान रखिएगा, लहसुन को निगलना है। निगल के इसको घूंट 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 करके पी लें। ये 2 उपाय बड़े लाभकारी, बड़े हितकारी उपाय हैं। बहुत जल्दी और बहुत दीर्घ काल तक इनका लाभ आपके जीवन में खुशियां लाएगा। डिसीजन मेकिंग की क्षमता कम होने को ठीक करने के लिए कुछ यौगिक आसन भी बहुत महत्वपूर्ण है। इन आसनों में नौकासन सर्वप्रथम है। नौकासन पीठ के बल लेट के किया जाने वाला आसन है। इस आसन में हम दोनों हाथ सर के आगे ले जाकर नमस्कार की मुद्रा में रखते हैं और अंगूठों को क्रॉस कर देते हैं। यहाँ मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जब दोनों हथेलियाँ एक दूसरे के संपर्क में आ जाती हैं, अंगूठे क्रॉस हो जाते हैं, तो शरीर के अंदर से निरंतर निरंतर नष्ट हो रही ऊर्जा रुक जाती है। जैसे हम नमस्कार जब करते हैं तो नमस्कार करने में हमारे शरीर के अंदर से हर क्षण निकलने वाली ऊर्जा जो प्रकृति में व्याप्त हो जाती है, इस ऊर्जा का क्षय न्यूनतम हो जाता है और ये ऊर्जा हमारे शरीर और मन मस्तिष्क को प्राप्त होती है। तो नौकासन ऊर्जा के क्षय को रोककर उस ऊर्जा को मन मस्तिष्क को समृद्ध बनाने में, मन मस्तिष्क को सशक्त बनाने में खर्च करता है, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी मानसिक शक्ति बढ़ती है, याददाश्त बढ़ती है और सबसे बड़ा लाभ कि क्विक डिसीजन की क्षमता बहुत बढ़ जाती है। अन्य आसनों में चरणासन, अश्वचालन आसन और पक्षी आसन, इनका प्रत्येक आसन का 2-2 मिनट तक सांस को सामान्य रखकर अभ्यास करना चाहिए। अनेकों अनेक आसन करना बहुत हितकारी नहीं है। हमें जिन आसनों का शारीरिक और मानसिक स्तर पर लाभ लेना है और जो हमारी समस्याओं के लिए हितकारी आसन है, हमारी उम्र को, हमारी बीमारियों को दृष्टिगत रखते हुए उन्हीं आसनों का अभ्यास हितकारी है। ये 4 आसन 2-2 मिनट तक करेंगे तो 8 मिनट प्रतिदिन खर्च करके कुल एक दिन में पहले दिन आपके डिसीजन लेने की क्षमता 100% बढ़ी एहसास होगी। और अगर आप 40 दिन इन आसनों का नियमित रूप से अभ्यास कर लेंगे तो पूरे जीवन के लिए डिसीजन लेने की क्षमता अच्छी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और यहाँ मैं ये नहीं कहता कि 40 दिन बाद आसन बंद कर दो, 40 दिन में ये आसन कायाकल्प कर सकते हैं। आप इन आसनों को जीवन भर कर सकते हैं और जीवन भर करके इनका अमृत तुल्य लाभ प्राप्त करके जीवन को आनंदमय बना सकते हैं।